My name is Anubhav Singh and here I am with another session of English language. Today I am going to tell you about vocabulary, that how we learn vocabulary in quick way. देखते हैं चीज़ों को आज हम कैसे सीखेंगे. अगर vocabulary की बात करें हम सब लोग, तो vocabulary जो आपकी होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि कोई भी भाषा अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसके शब्दों के बारे में हमें ज्ञान अवश्य होना चाहिए. अगर हम उसके शब्दों के बारे में ही नहीं जानेंगे, वर्ड्स को ही नहीं जानेंगे, वोकैबुलरी को ही नहीं जानेंगे, तो हम वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं. तो देखते हैं वोकैबुलरी की अगर बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शब्द आते हैं, जितने भी वर्ड आते हैं, वो सारे आपके वोकैबुलरी के अंतर्गत आते हैं. वोकैबुलरी सीखने के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं. आप वोकैबुलरी 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 दिन में या 10 दिन में नहीं सीख सकते हैं. धीरे धीरे करके समवेयर डाउन द लाइन आप सीख जाएंगे. अब हम आज देखेंगे कुछ पैटर्न्स को, कुछ तरीकों को कि कैसे हम वोकैबुलरी को अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे वोकैबुलरी में अपनी सुधार सकते हैं. तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है बोर्ड में, पूरा चार्ट बना हुआ है. जैसे बना हुआ है ऐसे ही आप अपनी कॉपी में उतार लें, बना लें, बहुत काम आने वाला है आगे. ठीक है, आज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका. आज हम बताएंगे केवल कैसे वोकैबुलरी सीखना है. इसके बाद कल वाली क्लास से हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से वोकैबुलरी प्रीफिक्सेस से, रूट वर्ड से, सफिक्स से, निमोनिक्स तरीके से हम सीखेंगे. चलिए देखते हैं. वोकैबुलरी सीखने के आपके 2 तरीके होते हैं. सबसे पहला आपका लिखा है एफिक्स और दूसरा तरीका आपका निमोनिक्स. एफिक्सेस क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिक्स. फिक्स का मतलब क्या होता है? जोड़ देना. अब फिक्स का मतलब होता है जोड़ना. तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कई बार आगे लगते हैं, पीछे लगते हैं, ठीक है, जोड़ दिए जाते हैं किसी वर्ड के, तो वो एफिक्स होता है. एफिक्स का मतलब आप समझ लीजिए मोटे तौर पे जोड़ना होता है. एफिक्स के अंतर्गत आपकी 3 चीज़ें आती हैं. पहला आपका होता है प्रीफिक्स, दूसरा आपका होता है रूट वर्ड और तीसरा आपका होता है सफिक्स. प्रीफिक्स की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग. आप सभी लोग जानते होंगे उपसर्ग क्या होता है. किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग या प्रीफिक्स बोलते हैं. प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ जाना. जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाए वो क्या होता है? आपका प्रीफिक्स होता है. जैसे मैंने पहला प्रीफिक्स ले लिया ए. अब ए एक प्रीफिक्स होता है जिसका मतलब होता है विदाउट, लैकिंग या निगेटिव सेंस में. ए जो प्रीफिक्स होता है इसका जो सेंस होता है, देखिए इसका मतलब विदाउट नहीं होता है. जो प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं इनका मीनिंग नहीं होता है, इनका रिलेशन होता है. इनका रिलेशन होता है, ये रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं. तो ए का रिलेशन होता है, किसी भी वर्ड के पहले अगर ए लग जाता है तो याद रखिए विदाउट से होता है या लैकिंग से होता है. ठीक है, जैसे मैंने वर्ड सबसे पहला पढ़ा एनोनिमस. तो एनोनिमस में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका ए जुड़ा हुआ है और यहाँ देखिए निम भी जुड़ा हुआ है. निम, निम का संबंध होता है नाम से. जैसे आपने पढ़ा होगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. ठीक है, तो सिनोनिम्स होता है समान नाम वाले, एंटोनिम्स होता है क्या? विपरीत नाम वाले. तो इसका मतलब जहां भी आपको निम मिल रहा है, संबंध किससे हो रहा है? आपका नाम से हो रहा है. अब यहां देखिए निम मतलब नाम, ठीक है, और ए मतलब होता है लैकिंग या विदाउट. तो ए हो गया विदाउट और निम हो गया नाम से. तो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई नाम ना हो, विदाउट एनी नेम, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस. याद करने के ट्रिक समझ गए, तरीका समझ गए. एक बार तरीका आप समझ लेंगे तो चीजें आपको उम्र भर तक याद रहेंगी, चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. आज की क्लास अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो आने वाली 50 क्लासें आपको आसानी से समझ में आती रहेंगी. ठीक है, तो हमने क्या देखा? निम होता है नाम से, ए होता है निगेटिविटी से, विदाउट से. तो विदाउट, एनोनिमस क्या हो गया आपका? विदाउट एनी नेम. सेकेंड वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है एपैथेटिक. पैथी होता है बेटा नॉलेज से, पैथी होता है नॉलेज से और ए होता है निगेटिविटी से. तो एपैथेटिक एक ऐसा बंदा होता है जिसको कोई ज्ञान ही नहीं होता है, कोई नॉलेज ही नहीं होता, जो उदासीन होता है, बिल्कुल जल की तरीके. ठीक है, उदासीन होता है बंदा, जो इंडिफरेंट होता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तुम चाहे चिल्लाते रहो, गाते रहो, कुछ भी करो, कहते हैं वो तो एपैथेटिक हो चुका है, उदासीन हो चुका है, नीरस हो चुका है. ठीक है, अब ये तो था आपका ए प्रीफिक्स. ए से बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो हम कुछ आपको वर्ड सिखाएंगे. इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी के सेशन तो आपको डिटेल में प्रीफिक्स वाइज, सीरियल वाइज सारे वर्ड बताएंगे आपको. अब देखते हैं, मैंने दूसरा प्रीफिक्स लिया, तो वो क्या है? आपका एंटी है. देखिए एंटी जहां भी होता है संबंध किससे होता है? आपका अगेंस्ट से होता है. जैसे आपने एंटीबायोटिक सुना होगा, एंटीडोट सुना होगा, ठीक है, एंटागोनिस्ट सुना होगा. अब इसके देख लेते हैं कुछ एग्जांपल. एंटीडोट लिखा हुआ है, ठीक है, तो डोट होता है दवा से या ड्रग से. ठीक है, दवा से या ड्रग से. तो एंटी मतलब क्या होता है? विपरीत. ठीक है, तो यहां देखिए एंटीडोट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी दवाई जो किसको? पॉइजन को प्रिवेंट करता है. यहाँ पूरी लैंग्वेज में लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि जगह नहीं थी. तो आपको याद रखना है अ सब्सटेंस विच
प्रिवेंट पॉइजन, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी दवा जो क्या करता है, पॉइजन को प्रिवेंट करता है, हिंदी में बोलते हैं जहर निरोधक। सेकंड नंबर देखते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी में अब यहाँ भी देखिए आपको एंटी मिल गया, इसका मतलब यहाँ भी निगेटिविटी की बात होगी, किसी के अगेंस्ट जाने की बात होगी। तो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, डिसलाइक होता है। कहते हैं क्या भाई, उसके और बीच मेरे बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा डिसलाइक है, मैं उसके बहुत ज़्यादा क्या हूँ, अगेंस्ट हूँ, घृणा हो गई, उसके खिलाफ हो गए। ठीक है, अगला वर्ड आपका लिखा है एंटागनिस्ट। अब एंटागनिस्ट का मतलब यहाँ भी देखिए एंटा है, तो एंटा का किससे होता है, आपका निगेटिविटी से होता है। तो एंटागनिस्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा, आपका इनमी हो जाएगा, अ पर्सन हु इज अगेंस्ट यू या अगेंस्ट समथिंग और समवन, जो किसी के विपरीत काम करे वो क्या होगा, दुश्मन होगा उसका। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटागनिस्ट। इसके बाद ये तो आपके हो गए प्रीफिक्सेस, हमने दो पढ़े आज, ए पढ़ा और एंटी पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे रूट वर्ड। रूट का मतलब होता है मूल शब्द। रूट वर्ड जो होते हैं वो कभी बदलते नहीं है। मूल शब्द का मतलब होता है जड़। किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में आपको रूट वर्ड जोड़ मिलता है, ठीक है, वो जड़ होता है, उसी से आपका पूरा शब्द क्रिएट किया गया होता है, वर्ड बनाया गया होता है। जैसे मैंने पहला रूट वर्ड लिया लिबर। लिबर एक रूट वर्ड होता है जिसका संबंध होता है फ्री से, फ्री होने से या फ्री करने से। तो किसी भी आपको शब्द में अगर लिबर मिल जाता है तो आप एक बात समझ जाएंगे सीधी सीधी कि यहाँ स्वतंत्रता की बात कर रहा है, छूट देने की बात कर रहा है, लिबर्टी की बात कर रहा है। अब देखते हैं कुछ वर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है लिबरेट। अगर लिबरेट की बात करें तो यहाँ देखिए हमें मिल जाएगा लिबर, और लिबर जब मिल जाता है हमें तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ फ्री करने की बात होगी। तो लिबरेट का मतलब क्या होता है, टू सेट फ्री, किसी को आज़ाद कर देना, कि मैंने तुम्हें क्या कर दिया, सारे बॉन्डेज से, सारे बंधनों से क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। इसके बाद आपका लिखा हुआ लिबर्टाइन। लिबर्टाइन देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको लिबर मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी फ्रीडम की बात होगी। तो लिबर्टाइन एक ऐसा व्यक्ति होता है, पहली बात तो हु लिव्स अ फ्री लाइफ स्टाइल, लिखा हुआ है पर्सन विद अ फ्री लाइफ स्टाइल, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका लाइफ स्टाइल बहुत फ्री होता है। इसकी एक और लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, अनैतिक जीवन जीने वाला। अब देखिए ये कैसे बातें होंगी, जुड़ेंगे कैसे। लिबर्टी के देखिए अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने मायने होते हैं, स्वतंत्रता हर जगह की अलग अलग होती है। अगर मान लो हम अमेरिका में हैं, अमेरिका में आप गलियों में जाके जो काम करते हैं तो वो आपकी लिबर्टी है, लेकिन इंडिया में अगर वही काम करते हैं आप तो वो आपकी लिबर्टी नहीं, वो अनैतिक चीज़ें हो जाती हैं। तो लिबर्टी के अपने अपने मायने हैं। अगर इंडिया में आप ज़्यादा लिबर्टी के साथ जिएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, बंदा कैसा है, इमोरल है। तो कैसे याद करेंगे कि ज़्यादा लिबर्टी मिल गई तो लोग क्या बोलने लगे, वो लिबर्टी से जी रहा था तो लोग क्या बोलने लगे कि वो लिबर्टाइन है, अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, अनैतिक जीवन जीने वाला। या आप बोल सकते हैं अ पर्सन हु लिव्स फ्री स्टाइल लाइफ, मतलब जो बिल्कुल फ्रीली जीता है इंसान, उसको क्या बोलते हैं, आपका लिबर्टाइन बोलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ लिबर्टी, और लिबर्टी इटसेल्फ इसका मतलब क्या होता है, आपका फ्रीडम होता है। तो ये आपके थे रूट वर्ड। अब हम बात करेंगे सफिक्स की। सफिक्स देखते हैं, जैसे मैंने, सफिक्स क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के अंत में लगकर उसका क्या कर देता है, अर्थ बदल देता है। जैसे मैंने एक सफिक्स लिया हुआ है यहाँ पर लॉजी। लॉजी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, अध्ययन होता है। अगर लॉजी की बात करें इसका मतलब क्या होता है, स्टडी या अध्ययन। अब ध्यान देंगे बहुत सारे वर्ड इससे आपको मिलेंगे। जैसे पहला वर्ड बहुत चर्चित है, सब लोग जानते होंगे, बायोलॉजी लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए आपका एक प्रेफिक्स भी लगा हुआ है और आपका क्या लगा हुआ है, सफिक्स भी लगा हुआ है। यहाँ प्रेफिक्स आपका लगा हुआ है बायो। बायो जहां भी आता है संबंध किससे होता है, जीवन से। जैसे आपने सुना होगा बायोग्राफी, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, स्वयं की जीवनी, ठीक है। तो जहां भी आपको बायो मिल जाएगा संबंध किससे होगा, जीवन से होगा। और जहां भी आपको लॉजी मिल जाएगा संबंध किससे होगा, अध्ययन से होगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है बायोलॉजी। तो अगर बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ थिंग्स से परेशान मत होइए कि यहाँ लिविंग भी लिखा है, थिंग्स भी लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं। सजीव चीजों की बात की जाए, चाहे वो इंसान हो, पौधे हों, जीव जंतु हों, ठीक है, तो वो बायोलॉजी के अंतर्गत आपका आता है। बायो मतलब होता है जीवन और लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो किसी के जीवन के अध्ययन क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजी बोलते हैं। ऐसे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। अगला जो आपका सेकंड वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा है आपका, बिब्लियोलॉजी। अब देखिए यहाँ एक प्रीफिक्स है आपका बिब्लियो। बिब्लियो किससे होता है, बुक से होता है। जैसे आपने सुना होगा बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल क्या होता है आपका, लवर ऑफ बुक्स। एक ऐसा इंसान जो किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, वो बिब्लियोफाइल है आपका। तो बिब्लियो क्या होता है आपका, बुक से होता है। लॉजी क्या होता है, अध्ययन से। तो ये होता है स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोलॉजी।
इसके बाद जो अनदर वर्ड लिखा हुआ है आपका, वो लिखा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो किससे होता है? ह्यूमन बॉडी से होता है, ठीक है। और लॉजी किससे होता है आपका? स्टडी से होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा आपका? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव के संरचना, उसकी उत्पत्ति, उसके विकास के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये तो थे आपका एफिक्सेस से हम वोकैबुलरी कैसे पढ़ेंगे। ये आपका पहला तरीका था कि हम कैसे वोकैबुलरी लर्न करेंगे, बाय एफिक्सेस। और एफिक्सेस में क्या क्या आता है? प्रेफिक्स, रूट और सफिक्स। क्लियर होगी बात। अब जो दूसरा तरीका है इसका याद करने का, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स का वैसे तो निमोनिक्स साइंस होता है, इसका मतलब होता है स्मृति विज्ञान। निमोनिक्स जो वर्ड आता है वो ग्रीक भाषा से आता है। इसका एक वर्ड था निमोकॉज, और निमोकॉज का मतलब होता है मेमोरी। तो कहने का मतलब निमोनिक्स इसको इसलिए नाम दिया गया है ताकि हम अपनी स्मृति को, अपनी चीज़ों को कैसे याद कर सकें, कैसे अच्छे तरीके से। एक बार भाई ऐसा होता है कि चीज़ें हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर बार बार भूल जाते हैं। तो निमोनिक्स का क्यों उत्पत्ति हुई? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक बार चीज़ों को पढ़ लें और दोबारा भूलें ना। तो निमोनिक्स होता है कि एक ऐसा तरीका, अ वर्ड और सेंटेंस यूज टू हेल्प रिमेंबर अ वर्ड और अ पोम, या एक कविता, एक कहानी या एक सेंटेंस के माध्यम से जब हम किसी शब्द को सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम निमोनिक्स बोलते हैं। किसी भी कविता, किसी भी शब्द या किसी भी सेंटेंस के माध्यम से, उसकी मदद से जब हम एक शब्द को सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निमोनिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब जैसे बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो एफिक्सेस से सॉल्व नहीं होते हैं। अब जैसे वीर लिखा हुआ है, गोरी लिखा हुआ है, मगर लिखा हुआ है, कैलो लिखा हुआ है, तो ये वर्ड आपको एफिक्सेस से नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आप नहीं याद कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या बनाया गया? आपका निमोनिक्स बना दिया गया। अब देखिए याद करने का पैटर्न, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वीर, वीर का मतलब क्या होता है? चेंज द डायरेक्शन, ये आपको पता है। अब देखिए निमोनिक्स जो होता है वो याद करने का तरीका नहीं होता, याद रखने का तरीका होता है। अगर वीर का आपको मतलब ना पता हो, चेंज द डायरेक्शन, तो आप बता नहीं सकते हो। लेकिन निमोनिक्स से अगर आपने याद कर लिया तो आप लंबे समय तक उसको याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे वीर एक शब्द होता है, तो एक हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं, रिलेशन बनाते हैं कि वो वीर बंदा है, हिंदी में बोलते हैं वीर बहादुर, ठीक है। तो याद करने का तरीका ये होता है, जैसे हम बोलते हैं कि यार जो वीर इंसान होता है वो तो पत्थर भी काट देता है, वो दिशाओं को बदल देता है। कहते जो वीर इंसान होता है वो क्या कर देता है? दिशाओं को बदल देता है। तो ऐसे हम याद रखेंगे, जो वीर होता है वो दिशाओं को बदल देता है। बहुत सिंपली याद करते हैं, अपनी लैंग्वेज में जहां आप रहते हैं, जो भी क्षेत्र है आपका, उस लैंग्वेज में निमोनिक्स होता है आपकी भाषा, आपकी अपनी भाषा, जैसे आप याद कर पाए। इसका कोई रूल नहीं होता है, इसका कोई तरीका नहीं होता है। आप जिस प्रकार से वर्ड याद कर रहे हैं वही आपका क्या है? निमोनिक्स है। आपका कोई भी पैटर्न हो सकता है आप मुझसे बेहतर ही बता दें कई बार, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ वीर वर्ड लिखा है, तो याद कैसे किया मैंने कहा वीर दिशाओं को बदल देते हैं, कि एक वीर इंसान, एक बहादुर इंसान कुछ भी कर सकता है, वो तो दिशाओं को ही बदल सकता है। ऐसे याद कर लेंगे तो वीर का मतलब क्या हो गया? चेंज द डायरेक्शन। अपने अगले वर्ड की जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, गोरी की। अगर गोरी की बात करें हम लोग, तो जैसे हम लोगों ने वीर पढ़ा उसी प्रकार से गोरी को पढ़ेंगे। गोरी का मतलब क्या होता है आपका? मैसेकर होता है, मकैबर होता है, ब्लडशेड होता है, स्लॉटर होता है। इसका मतलब आपका होता है खून खराबा। और याद करने का तरीका क्या है कि हम लोग सीधे याद कर लेंगे। कई बार लड़के नहीं होता है, गोरी के चक्कर में खून खराबा कर देते हैं। तो सीधे याद करने का तरीका है आपका कि गोरी के चक्कर में लड़कों ने क्या कर दिया? खून खराबा कर दिया, ठीक है। इसको नेगेटिव वे पे नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव वे में सीखना है कि गोरी के चक्कर में क्या हो गया? मैसेकर हो गया, मकैबर हो गया, खून खराबा हो गया। हम अगले वर्ड को देखते हैं अपने, लिखा हुआ मगर। मगर की बात करें तो ये एक इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में मगर होता है। अच्छा, मगर की इमेज आपके दिमाग में कैसी है? मगर की इमेज कहीं ना कहीं दिमाग में नेगेटिव होती है कि मगर जो होता है पानी में रहता है, आप उसके पास जाओगे तो आपको वो खा जाएगा, सीधी सी बात है, नेगेटिव इमेज होती है। तो याद करने का पैटर्न क्या है इसका? मगर का मतलब होता है हु रॉब्स इन ब्रॉड डे लाइट, जो दिन दहाड़े लूटपाट करता है आपके साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? मगर बोलते हैं। सीखने का तरीका ये है कि वो तो मगर है, वो जिसको चाहता है दिन दहाड़े वहीं क्या कर लेता है? लूटपाट कर लेता, लूट लेता है, ठीक है। अगला देखते हैं, लिखा हुआ वर्ड आपका कैलो। कैलो का मतलब क्या होता है? अनएक्सपीरियंस्ड, बिगनर, लर्नर, नोवाइस, टायरो, बहुत सारे होते हैं, आप बोल सकते हैं ऐसे। अब जैसे कैलो लिखा है, इसको याद करने का, इसको हम लोग पढ़ते हैं कल्लू। वैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका कैलो ही होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल भाषा में याद करने के तरीके निमोनिक्स में क्या पढ़ते हैं? कल्लू पढ़ लेते हैं। कि यार मोहल्ले में जैसे होता है तो कई बार बहुत सारे लोगों के नाम कल्लू होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यार तुम तो कल्लू हो अभी,
इसका मतलब तुम क्या हो, नौसिखिया हो, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, अभी अभी तुम आए हो, अभी तुम कल्लू हो, तो हमें बताने का प्रयास कर रहे हो। तो कल्लू का मतलब क्या होता है आपका, नौसिखिया होता है, अनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि वोकैबुलरी लर्न करने के कौन कौन से तरीके होते हैं और हमको किस प्रकार से वोकैबुलरी को लर्न करना है। ठीक है, अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा वोकैबुलरी कुछ वर्ड के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें आज के लिए इतना ही।